यार ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं चूल्हे हैं, वो स्तूपा नालंदा का सबसे बड़ा स्तूपा था। हर एक हॉस्टल के बीच में कुआं होता था। यूनिवर्सिटी में यही एक छत बचा है जिसमें चावल का गोदाम हुआ करता था। और ये रहा ये नालंदा के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कितना डेवलप था, इसकी वानगी आप देख सकते। ये गड्ढे सर हॉस्टल है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, उनको दिल से थैंक यू है यार। और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेना। तो दोस्तों आज कहाँ पे हूँ मैं? आप लोग को पता है कि मैं हूँ बिहार के राजगीर के नालंदा में। और दोस्तों आज मैं नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो था वो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था, तो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी होंगे यार। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें होने वाली है आज, और बहुत सारे ऐसे चीज़ जानेंगे हम लोग जिसे शायद आप लोग भी पहला बार जानेंगे, और मैं तो जानूंगा ही पहला बार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। पूरे एशिया महादेश में सर 3 विश्वविद्यालय होते थे। तक्षशिला जो है सर पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा सर यहाँ जिसको आप देखने जा रहे हैं विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में। चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीव, चरक, पतंजलि और पाणिनि ये लोग तक्षशिला से रिलेटेड लोग थे। वहाँ सर छात्रों को ट्यूशन फीस देना पड़ता था ना। प्राइवेट स्कूल के तौर तरीके पे तक्षशिला में पढ़ाई होती थी। वहाँ का जो सब्जेक्ट था सर राजकाज से संबंधित सब्जेक्ट था, जैसे कि युद्ध विद्या, राजनीति, शास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट सर तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। उन लोगों के आक्रमण में जब तक्षशिला नष्ट हुआ तब नालंदा की ख्याति में और भी इजाफा हुआ सर। नालंदा यहाँ जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं, और विक्रमशिला सर बिहार के भागलपुर जिले में, जिसकी स्थापना सर 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने जी। नालंदा शब्द जो है सर 2 शब्दों के मेल से बना है, एक नालम, दूसरा दा। नालम का मतलब सर कमल, कमल जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब सर दान करना, यानी कि वैसा स्थान सर जो ज्ञान दान देता है ना, ज्ञान को जो दान करता है, हाँ, वो जगह, उस जगह को नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर इसको दूसरे तरह से भी लिखा है सर, नालम ददाति इति नालंदा, यानी जहाँ ज्ञान का अंत नहीं हो उसको नालंदा उस स्थान को भी नालंदा कहा जाता है जी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर 413 से 455 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने, गुप्त काल में ये बना था। जी जी, स्टार्ट हुआ था बनना। जी जी जी। जब कुमारगुप्त नालंदा का स्थापना किया सर, उसने जो एरिया लिया ना 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद सर यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ, बाकी एरिया पर सर 1200 एडी के बाद, अच्छा 12 एडी के बाद लोगों ने ईंट खींच करके घर बनाया। हाँ, प्लेन जगह करके कृषि का शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय का सर 90% पास नष्ट हुआ। तो यहाँ सर छात्रों की संख्या उस समय 10,000। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ना सर, वनली बुद्धिज्म कॉलेज है ना, योगा कॉलेज उस समय अलग होता था, फिलॉसफी कॉलेज अलग होता था, मेडिकल कॉलेज अलग होता था। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कॉलेज होते थे। तो उस समय छात्रों की संख्या उस समय 10,000, प्रोफेसर 1500। शिक्षा पद्धति आज की तरह बड़े क्लासरूम नहीं होते थे ना सर। ये पेड़ के छांव में ना बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर ही बैठ करके लिखते पढ़ते थे। यानी सर शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो शांति निकेतन है सर, वहाँ गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होती है। तो इस विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था सर बुद्धिज्म, हाँ, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस, उस समय हर्बल होता था सर, आयुर्वेद, और उस समय की भाषा पाली। नालंदा के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कितना डेवलप था, इसकी वानगी आप देख सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम, ये 1600 साल पुराना ड्रेन सिस्टम है। नालंदा का नाली व्यवस्था, इंडस वैली का नाली व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, दोनों एक तरह का मिलता जुलता है। उसी के समकालीन था क्या ये? नहीं, वो तो बहुत, वो तो 5000 साल पुराना, ये 1600 साल पुराना बिल्डिंग आप देखें। 413 एडी का बना हुआ है, वो BC में भी है सर। यहाँ का जो मेन प्रोफेसर थे सर नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पदम संभव, शांत रक्षी, धर्म कीर्ति, धर्मपाल, हसन, बसुबंधु, हार्देव विश्वविद्यालय के मेन आचार्य होते थे, है ना प्रोफेसर। ये गड्ढे सर हॉस्टल है ना, ये हॉस्टल थे। एक छात्रों का एक कमरा, ये अधूरे कमरे है ना सर, हाँ, इनकी छतें यहाँ होती थी। ऊपर का दीवार अच्छा दोनों टूट गया है ना। छत से नीचे के तल को 5वीं शताब्दी में गुप्त राजा ने बनाया था। उससे ऊपर के तल को 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने रीबिल्ड किया, यानी डेवलप किया, और उसके ऊपर पाल राजा लोग ऊपर का मंदिर टॉप लेयर तैयार किया। तो अगर देखा जाए तो 3 राजवंश, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को डेवलप किया है ना, तीनों राजवंश ने मिलकर। हाँ,
तो रास्ते ये ग्राउंड लेयर वो है सर, कॉरिडोर। वो ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेयर जो है कॉरिडोर उधर है। तो ग्राउंड कॉरिडोर में जब फ्रंट कॉरिडोर में बाद के राजाओं ने सीढ़ियाँ बनाई ना, दरवाजे बंद हो गया। होता ये था कि जब एक लेयर जब 200 साल बाद पुराना होता था ना, तो कंप्लीट उसको फुलफिल कर दिया जाता था ईंट और ब्रिक्स मड से, इस सब से, है ना। और उसके ऊपर दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल ऐसे बनते थे। इसकी छतें यहाँ थी, वो जो निकला हुआ एरिया है ना, तो इस तरह से। ये लकड़ी की होती थी छतें? नहीं नहीं, ईंट की छतें होती थी। ईंट की छतें होती थी। तो विश्वविद्यालय के अंदर सर 3 लाइब्रेरी भी होता था। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधि और तीसरा लाइब्रेरी रत्न रंजक। उस समय जो किताबें बनती थी ना सर, पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होते थे। रत्न सागर लाइब्रेरी सर 9 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें 9 कोटि पुस्तक होता था। 9 मंजिला इमारत? हाँ जी, हाँ जी। वेन सांग की डायरी के अनुसार रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें 9 कोटि पुस्तक होता था। 9 करोड़। 9 कोटि मतलब 9 करोड़। किताबें उस समय ताड़ पत्ते की बनती थी ना, भोज पत्ते की बनती थी ना। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, वो भी दूसरी शताब्दी में। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 करोड़ पुस्तक था। जहाँ बख्तियार खिलजी जब आग लगाया था ना, लाइब्रेरी 6 महीने तक जला था, लेकिन लाइब्रेरी के बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ना कि कौन सा बिल्डिंग लाइब्रेरी का है। सिर्फ वेन सांग की डायरी में उसका वर्णन मिला है ना। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफी कठिन होता था। ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता था, वो भी गेट कीपर के द्वारा। अच्छा, गेट कीपर के द्वारा? हाँ, और उस गेट कीपर के परीक्षा में कहा जाता है केवल 10% छात्र ही पास होता था, जिसका कि अंदर एडमिशन होता था। और 90% छात्र जो गेट कीपर के टेस्ट में फेल हो जाता था, वो गेट के बाहर से ही घर लौट जाता था, अंदर अलाउ भी नहीं होता था। नहीं। अब जरा आप सोचिए कि जहाँ का गेट कीपर ही इतना स्कॉलर हो, उस समय प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। बहुत ज्यादा। विश्वविद्यालय को 1200 AD में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, है ना। नष्ट होने का जो कारण था ना, बख्तियार खिलजी जो है यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आया था। राहल श्रीभद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना, उससे उसने बताया कि हम आपकी दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करा। राहल श्रीभद क्या काम किया ना सर, उन्होंने कुरान के पन्ने पे जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग कुरान के पन्ने को ऐसे पलटी मारता है ना, दवा हुक लगाकर ऐसे हाथ से, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। वो बोले कि जब तक नालंदा और विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। नालंदा को उसने 1198, विक्रमशिला को 1200 AD में नष्ट किया। नालंदा के बाद विक्रमशिला को नष्ट किया, दोनों को बख्तियार खिलजी। तो नष्ट होने के बाद विश्वविद्यालय ऐसे मिट्टी का पहाड़ बना, देख रहे हैं? ऐसा मिट्टी का पहाड़। हाँ, फिर कोई साहित्य नहीं मिला ना जो नालंदा के बारे में जानकारी दी। वेन सांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था ना 629, वो वापस गया था ना 645। उसकी डायरी चीन में मिली। उसकी डायरी का नाम था ना सीयूकी, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। तो उसकी डायरी का जब अध्ययन किया ना ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, वो जो है एरिया को खुदाई से बाहर निकाला 1915 से 37 ईस्वी में। अगर उसकी किताब नहीं मिलती ना, तो जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर के अवशेष गुम हो गया ना, खोजने फिर से भी नहीं मिल सकता। उसी तरह नालंदा के भी विश्वविद्यालय के भी पाठ गुम हो गया होता है, खोजने से भी नहीं मिलता है ना। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं ना, पेड़ के छांव में होता था ना, हाँ, जो कि सुबह सुबह ध्यान साधना। ये स्टेज था, ये स्टेज सारे स्टेज जो है ध्यान साधना के काम है, मेडिटेशन के लिए। तो उस समय छात्र प्रोफेसर दोनों भिक्षु होते थे ना, उनको मॉन्क बोला जाता है। और मॉन्क लोग के आवास को मोनास्ट्री, जिसको हम लोग हॉस्टल कह रहे हैं ना, उस समय बौद्ध विहार के अर्थ में यूज होता था। पहले के समय में ना यहाँ पर काफी सारे बौद्ध विहार होते थे, राजगीर, नालंदा, बोधगया, वैशाली, पटना। जब बंगाल का विभाजन हुआ ना 1905 में, ये बौद्ध विहार केवल बिहार बना, जबकि उत्कल उड़ीसा बना। ये जो शेल्फ है ना, मोनास्ट्री के एंट्रेंस गेट के दोनों साइड शेल्फ है, इधर भी उधर भी, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, जहाँ की भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी इस सेल्फ में। छात्र आते जाते यहाँ प्रे करते थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तभी दिन की शुरुआत होती थी। यहाँ लकड़ी का दरवाजा था ना, ये लकड़ी का दरवाजा, ये जो ईंटें पिघल रही है, काली हो रही है, ये बताता है ना कि यहाँ पर बख्तियार खिलजी आग लगाए, जो कि 6 महीने तक जला था। ये सब आग लगने का संकेत है। ये काली काली जो भी चीज दिख रहा है, ये आग में झुलसा हुआ है ये सब। नालंदा विश्वविद्यालय में सर नाली व्यवस्था काफी उन्नत होते थे ना। नाली इस समय क्या है, सीमेंट बाद में लगे 1940 में सर। नाली 90 डिग्री पे मूव हो रहा है ना, इंडस वैली में भी नाली 90 डिग्री पे मूव होता है। ऐसे 90 डिग्री जैसे उधर से इधर 90 डिग्री पे मूव हुआ, 90 डिग्री है, वहाँ भी 90 डिग्री है। इससे पता चलता है कि दोनों का, यहाँ का इंडस वैली का नाली व्यवस्था एक तरह का था, एक ही तरह का था। संभवतः दोनों कमरे यूरिन पर्पस में यूज होते हुए, ये मतलब वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के लिए।
ये सीमेंट बाद में लगा 1940 में। 70-80 साल में सीमेंट टूट रहा है ना। ये दीवार कार्बन डेटिंग से ना 413 का बना हुआ। पुराना जो है ना अच्छा होता है। तो उस समय सीमेंट की जगह पर जो मसाले का यूज हुआ था, चूना, सुर्खी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट में दीवारें तैयार होती थी। दीवार की मोटाई सर यहाँ 6 फीट मोटी दीवार है ना, जो कमरे को न गर्मी में गर्म होने देता था न ठंड में ठंडा। यानी कमरा जो है ना सर हर मौसम में एयर कंडीशन का काम करता था। ये एक छात्रों का एक घर है ना, जिसकी छतें टूट गई है ना। ये जो शेल्फ है ना, लैंप रखने की जगह होती थी साथ में पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो उस समय दिया जलता था ना, किस्टर ऑयल में, तीसी तेल में है ना, अरंडी तेल में, अलसी तेल में, अरंडी तेल में है ना। इधर कोई भी सामान रखने का ये लकड़ी का दरवाजा था ना सर, डोर स्टॉपर। काफी अंदर तक जाता है ये। हाँ जी, वो सामान रखने वाला है ना। ये वुडन डोर था ना, डोर स्टॉपर। ये डोर स्टॉपर था। ये विश्वविद्यालय जो था ना सर, पूरे संसार में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। बुद्ध जो है ना अपने रिलीजन को लेकर के चीन, बर्मा, तिब्बत, इन सब देशों में नहीं गए थे ना। उधर से जब छात्र इधर पढ़ने के लिए आते थे, जो मेडिकल साइंस पढ़ के जाते थे ना सर, अपने देशों में आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम करते थे। जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ के जाते थे, एस्ट्रोलॉगर का काम करते थे। लेकिन जो बुद्ध धर्म पढ़ के जाता था, वो सब अपने अपने देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। ये दक्षिण पूर्व एशिया में जो बुद्धिज्म फैला ना, नालंदा के छात्रों के द्वारा अशोका बुद्धिज्म को सिर्फ श्रीलंका पहुंचाया था, है ना। अभी पिलर सर सीमेंट के बनते हैं ना, उस समय ना पिलर पत्थरों के तैयार होते थे। पत्थर से पिलर बनते थे। पत्थर से पिलर बनते थे, जिनके ऊपर छतें होती थी। वो सब जो देख रहे हैं ना, पिलर पॉइंट है। ये सब जितने हैं पिलर के टुकड़े हैं। पिलर के टुकड़े हैं ये सब। ये स्टेज जो है ना सर, क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम होता था हाँ ये। सर, हाँ सर। यहाँ बीच में गुरुजी बैठते थे और गुरुजी के चारों तरफ स्टेज के ऊपर ही छात्र बैठ करके लिखता पढ़ता था। गुरुकुल सिस्टम में ऐसे मिट्टी का चबूतरा पहले पेड़ के छांव में तैयार होते थे, जहाँ बारिश में पढ़ाई बाधित होती थी। बाद के राजाओं ने जब पिलर के ऊपर छत तैयार किए ना सर, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। तो ये पूरा ऊपर से बिल्डिंग थका होगा। हाँ, तो बता रहे ना, पिलर के ऊपर छत होती थी। हाँ हाँ। हर हॉस्टल में इधर कुआं था ना, पानी पीने का जगह। अच्छा, कुआं भी है। एवरी हॉस्टल कुआं मिलेगा। कुआं के बाद ही बिल्डिंग ही बनता था ना। अच्छा। और बाद में वो छात्रों के पानी के काम में भी आ जाता था। समझ रहे ना, कुआं अभी भी मकान बनाने से पहले पानी का इंतजाम करते हैं ना घरों में। तो उस समय तो कुआं ही पानी का साधन था ना। अभी तक जो कमरे हमने देखे सर, उनकी छत यहाँ पर जो दो कमरे आप देख रहे हैं ना, इनमें 1600 साल पुराने छत बचे हैं। अच्छा, ये छत इसमें अभी तक बचा है जी। हाँ जी। तो इसको देख खुदाई के समय इन कमरों से जले हुए चावल मिले ना सर, जो भी म्यूजियम के अंदर रखे गया, जिनसे ये पता चला ना कि कमरा अनाज गोदाम था। जला हुआ चावल मिलने से ये अनुमान लगाया लोगों ने कि ये अनाज गोदाम के रूप में उपयोग होता है। ये सामने कमरे बुद्ध मंदिर के थे ना, ये बुद्ध मंदिर के थे कमरे। हाँ जी। यहाँ पर जो पत्थर लगे हैं ना, माई का पत्थर है। माई का पत्थर। हाँ, अबरक पत्थर है। अबरक पत्थर। इन पत्थरों पे जब सनलाइट, मूनलाइट पड़ती थी, ये रिफ्लेक्ट होकर के आंगन को भी ग्लो करता था और इस कमरे को भी रोशनी देता था। सोचिए सर, जहाँ जब अमेरिका, यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे ना, नालंदा के लोगों को ना प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होती थी। और ये जो है, यही अबरक का पत्थर था। अबरक का ये चमकता था उस टाइम। ये चमकता था उस टाइम में, है ना। अभी भी चमकता है सर, ये देखिए। ओह हाँ, रियली चमक रहा है। तो सोचिए कि 1600 साल पहले हमारे देश के लोग कितना डेवलप था, है ना। जिस समय अमेरिका, यूरोप के लोग, बताया ना कि जंगल में रहता था, शिकारी करके जीवन यापन करता था, यहाँ के लोग रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करता था। तो दोस्तों, इतना भव्य था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हम लोग देखने जाते हैं एक छत। यूनिवर्सिटी में यही एक छत बचा है जिसमें चावल का गोदाम हुआ करता था। और ये रहा, ये देखिए दोस्तों, ये चावल का गोदाम हुआ करता था। और कितने अच्छे ढंग से इसे बनाया गया है यार। ये उस जमाने का था। और इसमें जलने की वजह से ये काली काली जो भी दिख रहा है दोस्तों, ये आग लगा था तो जला था, इसकी वजह से ये ईंट काली पड़ रही है दोस्तों। कुछ ऐसा था ये। कौन से चैनल पे देखना पड़ेगा ये चैनल का नाम है वाव नोमेडी। अच्छा, यूट्यूब पे आएगा। या ओके, हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू। वाव नोमेडी। और दोस्तों, ये स्टेज हुआ करता था यहाँ पे। कुछ ऐसा बड़ा सा हॉल था दोस्तों ये। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार।
हमारा इतिहास कितना ज़्यादा समृद्ध था यार, आज हम लोग कहाँ पे हैं। और ये जो दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था, इसका हालत ये है यार। और यहाँ पे एक कुआं भी है जो आपको दिखाता हूँ मैं। ये पिलर का अवशेष है दोस्तों, ये देखिए। और ये रहा कुआं। हर एक हॉस्टल के बीच में कुआं होता था, अब तो सूख चुका है दोस्तों ये। और यहाँ ये जो सीढ़ी है, इससे हम छत पर जाते थे, अभी तो इसे बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं ना सर, 413 AD का बना है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई सर, बिल्डिंग बनने से भी 1000 साल पहले। उसके 1000 साल पहले से भी शिक्षा यहाँ पे, ये शिक्षा व्यवस्था चालू थी 620 ही, जिस समय बुद्ध और महावीर जिंदा होते थे। ये वेनसान का कमरा था, है ना? वेनसान का कमरा था यहाँ से जो पढ़ने के लिए आया था ना, उसके कमरा है। उसके कमरे में एक मेडिटेशन का वो है, जो छोटा वाला जो गुफा लगाते हैं, एक समय ऐसा था दोस्तों कि इस जगह पे वेनसान रहा करते थे यार। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे और प्राउड फील हो रहा है दोस्तों। ये वही दीवारें हैं दोस्तों, वही ईंट है। और इस जगह पे उतने बड़े व्यक्ति, उतने महान आत्मा रहते थे दोस्तों यहाँ पे, वेनसान। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। इन दीवारों के बीच में वो भी घिरे रहते होंगे। और दोस्तों यही वो गुफा जिसमें दोस्तों, इसमें वेनसान बैठकर और साधना करते थे दोस्तों, कुछ ऐसा था ये। ये अलमारी, ये सब लैंप रखने की। अच्छा, ये अलमारी में लैंप रखते थे, है ना? ये लकड़ी का था क्या? ये ऊपर में ये क्या था? ऊपर में रैक वगैरह बनता था ना, बांस वाले लगा के, किताब वगैरह, सामान वगैरह रखने के लिए, है ना? और ये कमरा जो है ना, भगवान बुद्ध का मंदिर होता था ना। कौन सा कमरा? ये वेदी है ना, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति होती थी, है ना? ये कमरा बुद्ध मंदिर था। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। वेदी के ऊपर बुद्ध मूर्ति होता था यहाँ पे। जी। कुछ मूर्ति जो है ना मिट्टी का बनता था ना, जिसके ऊपर ये वेदी बनाना पड़ता था। मिट्टी ईंट का है ना, वेदी मतलब चबूतरा। उसके ऊपर मूर्ति होती थी, मिट्टी ईंट का बना हुआ, समझ है ना? यानी चूना सुर्खी का बना हुआ, चूना सुर्खी भी मान लीजिए। और कुछ मिट्टी के, पत्थर के भी मूर्ति होते थे, कुछ मेटल की मूर्ति होते थे जो म्यूजियम में रखे गए हैं। लेकिन जहाँ बड़ी मूर्ति होती थी मिट्टी और ईंट का बना हुआ, उसके लिए चबूतरा अनिवार्य होता था। जो भी चबूतरा, इसका मतलब वहाँ मिट्टी का मूर्ति रहा होगा। ये बिल्डिंग सर 413 AD का बना है ना, ये बिल्डिंग। हाँ, लेकिन यहाँ शिक्षा संस्थान बुद्ध के जीवन काल से स्टार्ट है। 600 BC से भगवान बुद्ध का एक शिष्य था ना, जिसका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र, उनका माँ का नाम सारी और बाप का नाम बगान। सारीपुत्र के माँ का नाम सारी और बाप का नाम बगान हुआ करता। सारीपुत्र जब बुद्ध के इफेक्ट में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितने सारे लोग बुद्धिज्म में एंट्री हुए था, उनमें सबसे ज़्यादा तेज तराशीस भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। जैसे क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं सर, बुद्ध ने भी सारीपुत्र को धर्म सेनापति बनाया। धर्म सेनापति। धर्म सेनापति, जैसे सेनापति का काम होता है ना, राज्य का रक्षा करते हुए राज्य के विस्तार के लिए काम करना, उसी तरह से धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए इस नालक गाँव में काम करना स्टार्ट किया। इस नालक गाँव, नालक गांव या आम के बगीचे। हाँ, ये आम का बगीचा हुआ करता था। कुछ राइटर के अनुसार आम का बगीचा था ये पूरा जगह। हाँ, ओह, है ना? हाँ, तो 1000 साल पहले 600 BC में 600 BC बुद्ध के में जिंदा रहते हुए। हाँ, बुद्ध के समकालीन थे ना सारीपुत्र। तो उन्होंने यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर बनाया था, जहाँ छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, आम के पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे, और वो लोग अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 BC से 413 AD तक यहाँ पर इंक्रीज होते रहा। ये समय व्यतीत होते होते यहाँ पर 1500 कुटिया बना, जिसमें हर कुटिया में एक प्रोफेसर 7 छात्र, यानी 1500 कुटिया में 1500 टीचर, 10,500 छात्र हो गए। मगध का राजा कुमारगुप्त बना जब 413 AD में, उसने देखा कि यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है। उसने उस ट्यूशन सेंटर को बदला ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उनका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके
मगध का राजा ये पक्का बिल्डिंग तैयार किया। ये पक्का बिल्डिंग मगध हाँ के जी। राजा चंद्रगुप्त ने तैयार किया। कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। छात्र यहाँ जो भिक्षाटन कर रहे थे ना सर, उसके समाप्ति के लिए उन्होंने 200 गांव का टैक्स 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर डोनेट कर दिया। इससे विद्यार्थी को भिक्षाटन की व्यवस्था से मुक्ति मिला, पढ़ने का चिंता रहा। तो सारीपुत्र के बारे में कहा जाता है ना कि जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था उसी में उसको निर्वाण भी मिला। जो सबसे तेज छात्र थे। हाँ, उनके अस्थि को करते थे, उपासना किया करते थे। उनके अस्थि को छात्रों के द्वारा मिट्टी से कवर किया गया, जो विभिन्न 7 राजा द्वारा विकसित होते हैं। नालंदा का सबसे बड़ा स्तूपा बना। वो स्तूपा नालंदा का सबसे बड़ा स्तूपा था। तो सामने का बड़ा स्तूपा सारीपुत्र का है। उनका एक दूसरा शिष्य भी था महामोगलायन। महामोगलायन। उसका जन्म स्थान यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कोलित गांव है। कोलित गांव है। लेकिन उसका निर्वाण जो है ना सांची, मध्य प्रदेश के सांची जाकर के हुआ। बौद्ध धर्म के 50 साल के क्रम में। तो सांची का स्तूपा महामोगलायन का स्तूपा है, जबकि नालंदा का स्तूपा सारीपुत्र का है। ये जो स्तूपा है सारीपुत्र का है, ये जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा बड़ा सा है। बिल्डिंग। और जो सांची का स्तूपा है महामोगलायन, महामोगलायन। वो भी बुद्ध के शिष्य होते। दोनों बुद्ध के शिष्य थे। जी जी। आज जब एक आदमी के डेड बॉडी पर स्तूपा तैयार हुआ ना सर, यहाँ एक परंपरा स्थापित हो गई। उस समय छात्र प्रोफेसर यहाँ दोनों भिक्षु होते थे, पर छात्र ना पढ़ाई खत्म करके घर लौटते थे। प्रोफेसर यहाँ मरने तक भिक्षु होते थे। जो भी प्रोफेसर मरते गए ना सर, उनके डेड बॉडी पर ये छोटा छोटा स्तूप बनते चला गया। ये जितने भी स्तूपा है सारे के नीचे बड़े बड़े प्रोफेसर है ना। हाँ जी हाँ, उनके अस्थि, उनकी अस्थियां इनके नीचे। जी जी, अस्थि का संबंध जो है ना स्तूप से होता है। अच्छा, ये जो सारा है सारे स्तूप है ना। स्तूप है, इसके नीचे जो है हमारे डेड बॉडी जो है प्रोफेसर के, वो नीचे में है। जी जी। तो ये स्तूप का कम्बिनेशन जो है इस लाइन में 2 चीजें मिलती है। कैसे डिवीजन था क्या, इधर स्तूपा रहेगा इधर? हाँ, ये डिवीजन था ना। कैसे स्तूप भी बोर्सी प्लेस होता है ना, और मंदिर भी बोर्सी प्लेस होता है, समझ रहे ना। तो स्तूप का भी लोग पूजा पाठ किया करते थे, और मंदिर में भी पूजा पाठ होते थे। तो ये लाइन बोर्सी प्लेस है, समझ रहे हैं? बोर्सी प्लेस मतलब डिवीजन था, बॉर्डर था। डिवीजन, वो बॉर्डर है, वो रोड बॉर्डर है। वो रोड बॉर्डर था। उसके इस तरफ जो रेड एस्बेस्टस है वो सारे बौद्ध मंदिर, जो गोल चौकोर जमीन पे सॉलिड इमेज है, सारे बौद्ध स्तूप है। ये जो है बौद्ध मंदिर था। हाँ जी हाँ, और ये जो था बौद्ध स्तूपा था। यानी इस साइड पूजा पाठ की जाएगी, और वो साइड क्लासरूम, हॉस्टल और किचन। ये मंदिर में जो बुद्ध का पोज दिखाया गया ना, 4 पोज में बुद्ध मूर्तियों को दिखाया है। हाँ। नीचे का पोज जो है ना बुद्ध का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। दूसरा मेडिटेशन है। तीसरा लाइन नीचे से ऊपर, तीसरा लाइन आर्ट टचिंग है। चौथा लाइन टीचिंग है ना। मतलब सोचिए कि मूर्तिकार जो है बुद्ध के टीचिंग पोज को अपर लेयर में रखा है, सबसे अपर लेयर। हाँ, मतलब उस पोज का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस तरफ था हमारा यूनिवर्सिटीज क्लासरूम जो भी थे, ये जो भी दिख रहे हॉस्टल, यूनिवर्सिटी क्लासरूम उस तरफ थे, और इस तरफ से टेम्पल थे, स्तूपा थे। जी जी, 2 चीज इस तरह। तो ये जो पूरा स्टेज आप देख रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ तक, इसके 4 कोने पे 4 छोटे मंदिर थे। रेड एस्बेस्टस दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 उस कोने पर, 4 उस कोने पर। चारों कोने पे 4 छोटे मंदिर थे। छोटे मंदिर थे। सेंटर में बड़ा गुफा यानी बड़ा मंदिर था। छोटे मंदिर के भी बाहर परिक्रमा पथ है, मूविंग वे है, और बड़े मंदिर के भी बाहर परिक्रमा पथ है, मूविंग वे है। यानी टोटल इस स्टेज पे 5 मंदिर होते थे। 4 इन कॉर्नर, 1 इन सेंटर है। आज मॉर्निंग में जब हम राजगीर रेलवे स्टेशन पे उतरे तो हमारे साथ 2 रसियन कपल मिले ये, और इनसे बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगा। और देखो आज फिर हम यहाँ घूम रहे हैं तो दोबारा से मिल गए इनके साथ। ओके, बाय बाय, नमस्ते। अब ये नेक्स्ट क्लासरूम जा रहे हैं। ये दूसरा क्लासरूम है? जी नहीं, क्लासरूम नहीं, दूसरा हॉस्टल जा रहे हैं। अच्छा, वो एक अलग हॉस्टल था। हाँ, ये अलग हॉस्टल, अलग हॉस्टल है। ऐसे 11 हॉस्टल यहाँ खुदाई में मिला है। और टोटल कितने थे हॉस्टल? 108 थे ना उस समय, वेनसंग की डायरी के अनुसार। 108 हॉस्टल थे। हाँ जी। अभी मात्र 11 मिले। ये सिर्फ बुद्धिज्म कॉलेज के अवशेष है ना। योगा कॉलेज का अलग होता था, फिलॉसफी कॉलेज का अलग होता था। चारों तरफ जो कमरे हैं ना हॉस्टल के पार्ट्स का, कोई हॉस्टल 32 छात्रों के रहने की जगह थी, तो कोई 34 छात्रों के रहने की जगह। कुआं तो जैसा हमने बताया कि हर हॉस्टल में एक कुआं होता ही था। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं ना, इन पे बुद्ध मूर्तियां होती थी दोनों स्टेज साइड पे, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यार ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, चूल्हे हैं, चूल्हे दोनों साइड से यहाँ लकड़ियाँ लगती थी। ऊपर पॉट रख करके खाना तैयार होता था। चूल्हे का उपयोग 4 कामों में होता था: खाना बनाने में, मेडिकल साइंस में, काढ़ा सिरप बनाने में, प्रयोगशाला में, और धातु गलाने में।
धातु को लाने में भी होता था। हाँ जी हाँ जी। उस समय तांबे पीतल का आविष्कार हो चुका था ना, है ना। तो गुप्त काल में तो ये लकड़ी का दरवाजा, डोर स्टॉपर, सामान रखने का। ये कमरे के अंदर जो सेल्फ है, लैंप रखने की जगह होती थी। तो जैसे हमने उधर में हॉस्टल देखा, वैसे इधर में सारे हॉस्टल के कमरे एक तरह के हैं, सेम ही तरह के। हाँ, यहाँ भी दीवार की मोटाई 6 फीट है ना। दीवार की मोटाई भी 6 फीट है जी। और वो जो गड्ढे दिख रहे हैं, हाँ ये जी, जो हाँ बीच बीच में यहाँ पे पिलर हुआ करते पिलर होंगे। हुआ करते। जैसे कि आप बताइए, जो पिलर बरामदा था कवर होता था ना, ये हाँ ये पिलर पॉइंट है ना, ये बरामदा कवर था, ये आंगन खुला होता था। ये आंगन खुला हुआ था। जी 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 और वहाँ पे बुद्ध का टेम्पल हुआ करता जी था। जी, बुद्ध ये मंदिर। चारों तरफ एक हॉस्टल हो गया। एक हॉस्टल है जी। और जितने भी मिले हैं सारे यहाँ पे बुद्धा टीचिंग का ये हॉस्टल मिला। हाँ, ये बुद्धिज्म कॉलेज था ना। हाँ, और बाकी सारे कॉलेज अभी तक नहीं मिले। जैसे हमने बताया ना, हाँ थोड़े थोड़े पार्ट्स है ना। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव, जगदीशपुर गांव, तेल्हाड़ा गांव, सब जगह छोटा छोटा रिमेंस है, बड़ा रिमेंस यहाँ है ना। अच्छा, तो वो सब गाँव का खुदाई भी हो रहा है या फिर नहीं, गांव का खुदाई नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ मिट्टी के टीले हैं गांव के बाहर, है ना, उसकी खुदाई हो रही है, जो लोगों के द्वारा नष्ट हो गया। जैसे पाटलिपुत्र में अगर पुराना पाटलिपुत्र अगर पटना के लोगों के द्वारा नष्ट हुआ, पुराना कौशाम्बी अगर इलाहाबाद के द्वारा लोगों से नष्ट हुआ, हस्तिनापुर जैसे, हाँ जैसे दिल्ली में, हाँ न विलीन हो गया, तो उस तरह से जो विलीन हुआ, लेकिन जो मिट्टी का टीला वो सब आर्कोलॉजी के जिम्मे है, समझ है ना। और आर्कोलॉजी ने हर जगह पे खुदाई करके कुछ न कुछ पार्ट्स को निकाला है। यहाँ जो पत्थर और ईंट का स्तूप है ना, वो बचा मिला है, और जो मिट्टी का स्तूप है वो मिट्टी में मिला है। मिट्टी में। हाँ, अभी तक हमने जो पिलर देखा सारे टूटे हुए थे ना। यहाँ जो आप 2 पिलर देख रहे हैं ना, बचे हुए हैं ना वहाँ पर। ये जो पिलर है, हाँ, उस पर नक्काशी भी दिख रहा है। पत्थरों पे नक्काशी भी होती थी सुंदर देखने के लिए। तो यहाँ देखिए स्तूप आप जो देख रहे हैं, ये आपका ईंट और पत्थर का स्तूप तो बचा मिला, और मिट्टी का स्तूप मिट्टी में मिला। शरीर के कई एक पार्ट होते हैं ना, ये हमारा पैर जो है बेस होता है, बीच का स्टोमेच है और एक दिमाग होता है। तो ये ऐसे कहे तो शरीर में तो कई एक ऑर्गन्स है, लेकिन मुख्यतः 3 पार्ट्स में है। ये आधार, ये आपका स्टोमक और ये माइंड है ना। तो इसी तरह से स्तूपा का भी 3 पार्ट है। नीचे का जो आधार है, बेस है ना, ये समिष्ठा बोलता है ना, जिसमें अवशेष को रखा जाता है। उसके ऊपर एक कील होता है जिसको ये अस्थि बोला जाता है, समझ है ना। तो बस ऐसे ही इसको देखेंगे, जैसे शरीर को देखते हैं ना, पैर, स्टोमेच और दिमाग से, अगर इसको भी देखेंगे, इसके चारों तरफ बुद्ध मूर्तियां होती थी। भिक्षुओं का एक इच्छा होता है ना, जिन में निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण, जिन भिक्षुओं को निर्वाणा मिलता था ना, उसके जो है ना उसमें उनके नाम पे, हाँ, तो उनमें चारों तरफ बुद्ध मूर्ति होते थे। यानी उनकी आत्मा जो है ना, ये पुनर्जन्म से मुक्ति मिल गया, और वो बुद्ध की आत्मा में विलीन हुए। बुद्ध का रूल रेगुलेशन, शील समाधि, तो जिस 20 साल फॉलो करता था ना भिक्षु, वो अरहत होता था, और जो 40 साल फॉलो करता था वो निर्वाण पद का अधिकारी होता था। हर धर्म का कुछ अनुशासन होता है ना, तो बौद्ध धर्म के अनुशासन को अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये सब बौद्ध धर्म के नियम कानून होते थे। यहाँ एक पिलर दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ ईयर लिखा हुआ, ये क्या है? ये प्लास्टर है, और ये लिखा हुआ है 1948। ये रिपेयर हुए ना। अच्छा, 1948 में आर्कोलॉजी वाले ASI भी लिखा होगा उसके आगे। हाँ, ASI लिखा हुआ है, ASI 1984। 1984 में उसका रिपेयर वर्क करवाया ना। अगर इसको रिपेयर नहीं करवाएगा आर्कोलॉजी वाला लोग, कल के डेट में हमारे आपके बच्चे कुछ देख नहीं पाएंगे ना। रिपेयर वर्क चलता है ना, बिल्कुल वैसे चलता है जैसे खुदाई के टाइम में मिला है ना। खुदाई के समय की तस्वीरें आर्कोलॉजी के पास होती है ना, उसको मिला करके मेंटेन वर्क होता है। ये भी पिलर का ही टुकड़ा है सर। ये पिलर का टुकड़ा, हाँ, ये भी माइका स्टोन है, चमकदार पत्थर है। चमकदार पत्थर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कितना खूबसूरत है ना, ये चीज। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे से बनाया गया। सफाई वर्क हुआ है ना इसमें, इसीलिए ज्यादा खूबसूरत आपको दिख रहा है ना। ये हाँ, अभी थोड़ा दिन पहले ये काला काला था ना। ये पूरा काला था। हाँ, पूरा काला था ना। ये तो सफाई वर्क होने से ऐसा दिख रहा है। और वो 2 पिलर है दोस्तों जो दिख रहे हैं वहाँ पे, ऊपर का ये देख रहे हैं ना। हाँ, ऐसा काला होता था। ओ, हाँ, सफाई करने के बाद ऐसा सफाई हुआ। करने के बाद ऐसा होता। उस टाइम जब नया होगा तो कितना सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल भव्य इमारत रहा। हुएन साग देखने के लिए आया था ना सर, चौक गया था नालंदा का स्वर देख करके। चौक गए थे पूरा। गगन चुम्बी इमारत लिखता है। ओ माय हाँ, गॉड। 7 मंजिला। अभी बीजिंग जाकर लोग चौक जाता है ना। हाँ। उस समय वो इंडिया करके चौक गया था। कितनी समृद्ध विरासत, कैसा भारतीय संस्कृति, कितना अच्छा था। हाँ जी, बिल्कुल। उस समय चाइना उतना डेवलप नहीं था जितना इंडिया था गुप्त काल में। उस समय करेंसी भी स्वर्ण मुद्रा होती
नहीं थी। हमारे और यहाँ लोगों के पास नॉलेज भी इतना ज्यादा था ना कि संसार को ज्ञान का रोशनी देता था। ये यूनिवर्सिटी इंडिया, हाँ, गुप्त पीरियड जो है जगत गुरु भी था और जो है गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ वर्ल्ड। इंडियन हिस्ट्री। इंडिया उस समय सोने की चिड़िया होती थी, है ना। गुप्त तभी पीरियड। हमलावरों का नजर पड़ा ना, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे बख्तियार खिलजी हो, चाहे तैमूर लंग बाबर हो। चाहे नादिर शाह हो। बाबर तो मान लीजिए लूटपाट नहीं किया ना, लेकिन ये तो लुटेरे थे ना जिसका नाम हमने लिया। बाबर तो शासक था ना, शासक थे। हाँ। हाँ, भले वो कुछ हिंदू के लिए क्रूअल रूल्स रखा, मुस्लिम के लिए, हिंदुओं के लिए जाजिया कर लगाया, धार्मिक टैक्स। या तो मुस्लिम स्वीकार कर लो तो टैक्स नहीं देना होगा। ये सब काम बाबर ने जरूर किया, रूलर था, शासक था। लेकिन ये सब तो लुटेरा था ना। लुटेरे जो आप चाहे नादिर शाह हो, बख्तियार खिलजी हो, तैमूर लंग हो, है ना, मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनी हो, ये तो लुटेरे शासक तो कभी रहे नहीं। ये लोग तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लूटपाट किए। तो उस समय इंडिया का ऐश्वर्य वैभव काफी था सर, पूरे दुनिया में था। हाँ, सैनिक रूप से जब कमजोर हुआ ना था तो कबीला युग था ना, आज की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ नामक कोई संस्था नहीं थी। लोगों ने जम करके लूटपाट किया है। इंडिया को बहुत सारे हाँ, लूटा, हाँ जी, तबाह किया। बता तो रहे हैं, आज पेपर करेंसी होता है, उस समय करेंसी स्वर्ण मुद्रा होती थी। स्वर्ण मुद्रा होती नालंदा थी। से मिला हुआ गोल्ड करेंसी को कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ से जो जी, मिला है। हाँ, यहाँ से मिला है। उस समय कलकत्ता म्यूजियम सेफ होता था ना, इसलिए वहाँ रखा गया ना। में धनुष की आकृति होती थी, है ना। खुद जो है ना उसको क्या कहते हैं, कुमार गुप्त जो है ना, कि वो धनुष का लेकर के खड़ा है ना। गुप्तकालीन सिक्के अगर कहीं देखे होंगे तो देखिएगा, एक राजा भी खड़ा है और उसके बगल में एक धनुष होगा। ये यहाँ पे जो आगे में चूल्हा, जो आगे में चूल्हा है ना, यहाँ पर काफी उच्च तापमान क्रिएट होता था ना। और जो है यहाँ पर और सिर्फ धातु गलाने का काम होता था। धातु गलाने का काम हाँ होता जी, था। हाँ जी। यहाँ पर जब खुदाई हुआ था ना तो इस चूल्हे के चारों तरफ निर्मित और अर्ध निर्मित और कुछ पिघले हुए ब्रोंज अवशेष मिले थे। ब्रोंज धातु का अवशेष मिले ब्रोंज थे। धातु के अवशेष मिले थे, जिससे ये लगता है कि उधर का चूल्हा तो खाना बनाने में, प्रयोगशाला, मेडिकल साइंस में यूज होता था, लेकिन ये चूल्हा जो है केवल धातु बनाने के लिए उपयोगी होता था। ये होता था। धातु गलाने के लिए उपयोगी होता था, धातु की मूर्तियां बनाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि इसके चारों तरफ से लकड़ी लगाने का है ना। ये चूल्हा है। हाँ, ये चूल्हा है। ओह माय ये गॉड। चारों तरफ से है, जिसमें हर तरफ से दो साइड दो तरफ से लकड़ी लगती थी और बीच में इतना तापमान क्रिएट किया जाता था, समझ है ना। ये समझ रहे हैं ना। ये यहाँ इसमें भी बर्तन- लकड़ी? हाँ जी, इधर से भी। और ये बीच में नीचे वाला देख रहे हैं ना, पिघला हुआ पार्ट से ना, ये ब्लैक वाला जो देख रहे हाँ, हैं। ब्लैक वाला तो पार्ट। ये पार्ट, ये जगह पे बर्तन रखा जाता था और इतना उच्च तापमान होता था कि धातु भी यहाँ पिघल करके पानी हो जाता था और फिर उन्हें मॉड्यूल यानी सांचे में ढाल करके मनचाहा आकार दिया जाता था, चाहे मूर्तियों का आकार हो, चाहे या फिर हाँ, पॉटरी वगैरह का। पॉटरी वगैरह का। हाँ जी। और जो ये पत्थर के जो दिख रहा है वो तो पिलर है, ये वहाँ पे जो पत्थर दिख रहा, और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी दोस्तों। ये काफ़ी ऊंचाई पे है दोस्तों, ये देखिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये पिलर हुआ करते थे पत्थर के। और यहाँ से मूर्ति गायब है दोस्तों, मूर्ति तो नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे ऐसे मूर्ति रहा करती थी ऐसे यहाँ पे दोस्तों। ये हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके चारों तरफ का ये देखिए गांव दिख रहा। और ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर इस गांव में खुदाई किया जाए तो ऐसे अभी भी बहुत सारे अवशेष मिलेंगे, पर ये दुर्भाग्य है कि अभी खुदाई नहीं हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जितना खुदाई हो चुका है उसको ही लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उतना ध्यान नहीं दे रही है। पर अगर खुदाई किया जाए, ये जो आपको दिख रहा है पूरा एरिया, इस तरफ से जो भी गांव दिख रहा है, अगर घर को खाली कराया जाए और खुदाई कराया जाए तभी बहुत सारे अवशेष मिलने बाकी हैं दोस्तों। ये ऐसा ही ज़मीन हुआ करता था, कुछ ऐसे हैं नज़ारे दोस्तों। अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2016-2017 में इसे खोदा गया था और इसे पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पे विकसित किया गया था, जो कि दबा हुआ था तब का है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे 2016-17 में तो इसे खोज लिया, पर इसका जो होता है मेंटेनेंस वो नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं कब तक मेंटेनेंस होगा और कब इसे विस्तार करके और सारी चीज़ों को खोजा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू यार।
और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेना। ओके बाय बाय।